अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम जो मैथ की ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमको आम लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डेली जब हम क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर बहुत तकलीफ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर ये क्वेश्चन को हमने ट्रेडिशनल तरीके से हमारे करे, पुराने तरीके से करे तो हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन मैं अब आपको सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब लाकर बताऊंगा, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना। देखिए ट्रिक क्या है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमको करना क्या है, पहले शुरू इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए दोनों की ज़रब करना है। 6 चौक 24, 6 चौक 24। ओके, अब ये 2 दूनी 4 होता, क्या होता 2 दूनी 4। अब 4 नहीं लिखना है क्योंकि ये 2 सेम है पहली जगह पर, मतलब दाहिनी मुकाम पर 10 प्लस पर जो है तो 2 सेम है, इसलिए 2 दूनी 4 में ये 2 मिलाना पड़ेगा एक बार, तो ये हो जाएगा 6। आंसर कितना आएगा 624। ओके, अंडरस्टैंड। और एक क्वेश्चन लेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ओके, 3 तिया 9। अब ये 9 होते लेकिन ये इसमें 3 मिलाना पड़ेगा। 3 तिया 9, 9 और 3 12, ये होगा 1216। ओके, अब देखिए 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। अब ये 6 6 36, लेकिन इसमें और 6 मिलाए तो क्या हो जाएगा, 36 में 6 मिलाना है। 36 में क्या मिलाना है 6, तो क्या हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अब देखिए और कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। 9 1 9, 9 1 9। लेकिन अब देखो 2 डिजिट में होना हमको। यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट में आए थे तो हमको 2 डिजिट में होना इधर का पहले वाला। अब यहाँ 0 9 लेना पड़ेगा 2 डिजिट के लिए। 0 9, 9 1 9, लेकिन 9 आ रहा था 0 9। देखिए 8 8 64, 8 8 64। अब 64 में आपको क्या मिलाना पड़ेगा, फिर 8 मिलाना पड़ेगा, ये प्लस 8 करना पड़ेगा। प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 64 में 72। देखिए स्टूडेंट, मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम इसमें कानून क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमारा रूल्स क्या लग रहा है बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखते 6 चौक 24। ओके, 6 चौक 24। अभी 11 सेम आ गया, 11 क्या आ गया, सेम आ गया। ओके, 11 सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 11। अच्छा है, देखिए 11 को अगर 11 से करें तो क्या होता है 1 और ये 1। ओके, और ये दोनों का एडिशन 2। ओके, अब इसमें और 11 मिलाना अपने को, क्योंकि 11 प्लस करना पड़ता ना, जो यहाँ सेम रहता तो 11 प्लस कर दी। ओके, 1 और 1 2, और ये 3 और ये 2, 1 3 2। अभी आगे हमारा आंसर कितना आ गया 1 3 2। अब देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप विद इन अ सेकंड कर ले रहे। जैसे अगर इस तरह से भी आता है, अगर इस तरह से भी आता है तो आप विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। कैसा, 7 दूनी 14। अब ये 3 है, 7 तिया 21, 21 के ये हो गया 21। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करे, 11 और 11 सेम है, 11 और 11 क्या है, सेम है। तो अभी 11 11 121 होती है, उसमें और 11 मिलाए तो 132। तो 1 3 2, ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा जो रूल है, हमारा जो कानून है, क्या है, रूल्स क्या इसके अंदर यूज करेंगे, लॉस क्या इस्तेमाल करेंगे, कानून क्या इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो आपका 10 प्लेस का जो सम है, किसका 10 प्लेस का सम जो है वो 10 आना, दोनों की जमा करे बस 10 आना। देखो आ रहा 10 यहाँ पे। ओके, और ये दोनों सेम रहना। इसका 10 प्लेस का जो है, देखिए यूनिट प्लेस का जो सम है, मतलब इकाई मुकाम। लॉ क्या है, कानून क्या है, हमारा जो कानून है इसका लॉ क्या है, देखिए 6 में 4 मिलाए तो 10 हो रहा, मतलब इसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई मुकाम जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसके दोनों के डिजिट की सम 10 आना। जैसे देखिए 4 और ये 6 कितना होता है 10। ओके, सेकंड बात, इसका जो 10 प्लेस है, 10 प्लेस, इसका सम आना हमारे को, सम तो नहीं बोलेंगे, इसका डिजिट सेम आना। डिजिट क्या आना, सेम। डिजिट जो है इसके सेम आना, डिजिट सेम रहना। ओके, इस तरह से कानून लगता है। जैसा फॉर एग्जांपल हमने ऐसा ले 3 2 और यहाँ ले 3 8। गौर कीजिए ये दोनों का सम 10 होता, 8 दूनी 16। ओके, 3 तिया 9, 9 में 3 मिलाओ 12, ये होगा फाइनल आंसर। इस तरह से कानून और ये लॉ लगाकर हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन और कुछ क्यूरीज रहे तो इसकी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।